आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, AMB न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा और मैं आपको जेवर कोतवाली के अंतर्गत गांव नगला जफरगढ़ से दिखा रहा हूं। जैसा कि 9 जून को एक यहां पर सुसाइड यानी आत्महत्या की घटना घटित हो जाती है। उसी मोहल्ले में हूं, जफरगढ़ में हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह वो मकान है जिस घर में यह घटना घटित हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पर इसका गेट लगा हुआ है, लेकिन क्या कारण था और ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, कुछ जानकारी मोहल्ले वालों को भी होती है क्योंकि इस परिवार के तो कोई व्यक्ति यहाँ है नहीं। क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, पड़ोसियों का इस घटना को लेकर, तो जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या भैया जी? हरगोविंद है जी हमारा नाम। हरगोविंद जी, ये जब घटना घटी थी आप गाँव में ही थे? हाँ जी, गाँव में थे उस समय। अच्छा, उस समय गाँव में थे। हाँ जी। तो क्या कुछ मामला, आपको जानकारी इसके बारे में? सर, जो हम उस समय अपने खेत पे से आए हुए थे, आ रहे थे, हम घर पर नहीं थे, अपने मकान पर जी। तो यहाँ पुलिस प्रशासन जो किसी को अंदर नहीं जाने दे रही थी, अंदर से जो मतलब गेट बंद कर दिया था उन्होंने। आप यहाँ तब आए थे जब यहाँ पर पुलिस फोर्स थी? जी, तब आए थे हम, तब आए थे। किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे पुलिस प्रशासन वाले जो है जी। तो बताओ क्या पता चले क्या हो रहा है अंदर जो है। आपने सुना होगा कैसे घटना घटी है, फांसी लगाई, क्या हुआ? ये जी सर जी, जो फांसी तो नहीं लगाई, वैसे इसके मंद बुद्धि थी हल्की सी। अच्छा। तो उसके कारण उसमें दिमाग की वजह से कोई सुसाइड कर लिया उसने। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मनमोहन लाल है जी। और मैं यहीं पर इसी गांव का रहने वाला हूं जी। और मैं ग्राम अध्यक्ष भी हूं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से। जैसे कि बताया गया कि वो शिखा जो थी वो कुछ मंदबुद्धि भी थी, और एक दिन पहले उसके जीजा और उसका भाई वो यहाँ पर मौके पर आए। फिर वो सुबह को चले गए, सुबह ही फिर कुछ ही समय के बाद में फिर लौट करके आए, और लौट करके आने के बाद में उन्हों का घर में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, उसने अंदर से गेट बंद किया, और गेट बंद करने के बाद फिर कुछ ही समय के बाद में उसी के भाई ने, शिखा के भाई ने जंगले को हटाया है, और जंगले में से अंदर जाकर के अपने आप से ही उसको, अपनी बहन को बाहर निकाला है। और फिर यहाँ से हमने पुलिस प्रशासन को, चौकी जहांगीरपुर से प्रताप सिंह इंचार्ज, उनको सूचना दी। वो मौके पर आए, और मौके पर आने के बाद में यहाँ पूछताछ की, और पूछताछ करने के बाद में उसके शिखा के भाई ने ही अपने आप से बतलाया उन्होंने कि जी मैंने अपनी बहन को ऐसे ऐसे निकाला है, और इस बात की वीडियो चौकी इंचार्ज जहांगीरपुर के पास भी है। तो ये क्या इन वाइफ हस्बैंड में झगड़ा होता था? नहीं, एक दिन पहले से हस्बैंड नाइट ड्यूटी करने के लिए नोएडा गया हुआ था। अच्छा। वो तो सुबह जब आया है, किसी की बाइक मांग करके लेकर के आया, जब यहाँ पर घटना घटित हो गई है। बताया जा रहा है कि दहेज के लिए इस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है। दहेज की तो कोई बात ही नहीं है। यदि दहेज की कोई बात होती तो ये भी बहुत गरीब आदमी है, और इन्होंने सम्मेलन में पहले शादी की थी, उसके बाद में 20 फरवरी को अपने घर से विदा किए हैं। दोनों बहनों की शादी दोनों भाइयों के साथ की, यानी इनकी फरवरी 2026 में ही हुई थी, अभी मात्र 2-3 महीने पहले। जी जी जी, 2026। ये सम्मेलन से शादी हुई थी? पहले सम्मेलन में हो गई थी। अच्छा। कुछ समय पहले, लेकिन विदा जो हुई थी, लड़की की विदाई घर से हुई थी? लड़की की विदाई घर से हुई थी जी, घर से हुई थी जी। यानी दहेज वहेज का कोई ऐसा मैटर? दहेज का कोई मैटर नहीं है। और इस गांव में, पूरे गांव में बहुत गरीब आदमी है, इकला ही घर है, इसके अंदर कोई ऐसी लालच वाली बात ही नहीं है। इसीलिए सारा गांव को इस बात का दुख है कि वो बिल्कुल निर्दोष होने के बावजूद भी वो जेल जा रहे हैं। यानी सीधे सज्जन व्यक्ति हैं वो? बहुत सज्जन हैं। आज तक कोई अलग गांव में जैसे आपस में विवाद हो जाता है, ऐसा कोई विवाद भी नहीं होता है इन लोगों का। अच्छा। सबके हाथ जोड़ करके राम राम श्याम श्याम करके आदमी चलता निकलता है। और पुलिस के नाम से तो इतना डरता था पहले ही से कि यदि गांव में पुलिस की सुन लेता है, गांव में पुलिस आई है, तो बहुत दूर भागता है वो आदमी। ये जो मृतक हैं उनके पति का क्या नाम है? जो मृतक है उनके पति का नाम पंकज है। पंकज है जी। अच्छा, ये क्या काम करते हैं? ये कंपनी में कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं। ये कितने भाई हैं? ये 3 भाई हैं। तो इनके माता पिता भी होंगे मौजूद? माता पिता यहाँ पर मौजूद कोई नहीं था। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं माता पिता? माता पिता रहते यहीं हैं, लेकिन वो मेहनत मजदूरी के लिए यहाँ से निकले हुए। टाइम पे गांव में ही थे जब घटना घटी थी? गांव में ही थे, यहाँ पास में ही घेर है ये। अच्छा। तो यहाँ भैंस के पास उन्होंने सानी वानी कर रहे थे, अपना
चारा वारा खिला पिला रहे थे। लेकिन यहाँ इस मकान में कोई नहीं था उन्होंने से। उस समय सिर्फ उस शिखा का भाई और उसके एक जीजा था। शिखा का भाई और जीजा यहाँ थे मौके पर। लेकिन इस पर उसकी एक छोटी बहन भी यही थी। छोटे भाई को ब्याही थी। अच्छा, जो दो एक साथ ब्याही हैं, जो एक हाँ अच्छा, शिखा से बड़ी है। हाँ, उसकी एक बहन बड़ी, शिखा की बड़ी बहन भी यहाँ पर आई। यहाँ पे माता जी हैं। हाँ माता जी, आप कुछ कह रही थी अभी, ये कौन कौन थे इस परिवार में यहाँ पर? देखो, ये सब वाको बाप तो यहाँ हटना है छोरा को। अच्छा, छोरा आयो ड्यूटी थे जी, छोरा ड्यूटी थे आयो है, और वह छोरा की माँ, वह की बहन, और जो दो बहनें, एक तो अंदर रहती है, एक जो छोटी हत्ता है वो रोटी बना रही है। अच्छा, तो शिखा बड़ी है छोटी है? शिखा बड़ी है। शिखा बड़ी है जी। हाँ जी, वो छोटी है। अच्छा, वो छोटी है। दोनों बहन घर में ही थी। हाँ, वो रोटी बना रही है। तो इन्होंने कहिए करी किवाड़ खोल, वाते कहिए कही तू किवाड़ खोल दे। फिर जब किवाड़ ना खोली तो वाको भैया हुआ गो आवाज मार रहा है। फिर इन्होंने मंगायो चुप गैदारो। सुनाई का हुआ ना, गैदारो आको जंगला तोड़ो तो भी इन्होंने बाहर को गेट लगा दो। अच्छा, गेट लगा दो बाहर को। तो वहाँ के भैया ने और वहाँ के जीजा ने और पंकज ने, इन्होंने तीनों ने जंगला तोड़ो है। भैया संग है जंगला तोड़वाए में। जब गए फिर भीतर घुसो को भैया, जब वो बेड पर परी देखी। तो अब क्या आरोप लगाया जा रहा है? इन पंकज ने मारी है वो? हाँ, और वो तो आरोप नहीं है कि पंकज ने मारी है। क्या ये पंकज के परिवार वाले उसको शिखा को मार सकते? देखो, सबके अगार बहन बेटी है जी, हमारी काऊ के घर है, ऐसे कोई ना मारे। कोई झगड़ा इनमें किसी बात को लेकर? देखो जी, झगड़े की बात ऐसी हम तो खुलासा के, जब नई बहू बेटी आ जाए, सब ये चाहे कि हमारी बात कोई न सुने, भीतर रही आवे। इनको गेट लगो रहे हो। मैंने तो बहू गई घर है मेरा सामने को, मैंने तो बहू वही दिन देखी है, जादना जो है वाना मरी है, और हम यहाँ सब आए। आपने कभी तो झगड़ा भी नहीं देखा? हमने कुछ सुनी ना है, कभी कोई झगड़ा नहीं है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा भी नहीं है और कोई विवाद भी नहीं है। लेकिन ना जाने कैसे घटना घटित हो जाती है। बाकी बहन ने के बात कही, जो किवाड़ ना खोल रही है कि तोड़ के देखो कासले यानी कछु भीतर करी लो हो। वो की बहन ने के बात कही है। भाई संग है जंगला तुरवाई, भाई साथ है, शिखा का भाई साथ। हाँ जी, आपको क्या लगता है इस घटना को लेकर? आपको ये लगता है उसकी बहन उसका भाई वो भी उसके साथ है, उसका बहन वही भी उसके साथ है, और उन्होंने किवाड़ फिवाड़ जंगला फंगला उन्होंने तोड़े हैं, और वो किसी को भी अपने घर में नहीं घुसने दे रहे। वो न कह रहे हैं आप सब लोग यहाँ से बाहर जाओ। जब तक तो कोई गुस्सा नहीं है। और यहाँ से और अपने बाहर जाओ, हम अपने आप हमें हाथ नहीं लगाने देंगे किसी को। उन्होंने हाथ नहीं लगाने दो किसी है, और आपने उन्होंने वहाँ के बहन ने और जीजा ने और वहाँ के भाई ने वो बाहर निकाली है, और किसी ये भी नहीं पता काई बात की भी। वहाँ के तीनों भाई ने और बहन और वहाँ के जीजा ही को पता है न क्या करा क्या नहीं करा उन्होंने। यानी अड़ोसी पड़ोसियों को भी पता नहीं लगने दिया। शिखा के भाई और उनके जीजा और बहन उन्हीं ने निकाला है, उन्हें नहीं निकाल रही है वो बाहर, और वही अपने आप ले रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो इसको अपने घर ले जा रहे हैं, यहाँ से कोई हमारी आते कोई हाथ नहीं लगाना, और यहाँ से आप हट जाओ, यहाँ से हम नहीं लगाने देंगे किसी को हाथ। यही बोल रहे हैं वो। क्या पंकज के परिवार के इस प्रकार की घटना घटित कर सकते हैं? वो ना कर सकते, वो गरीब आदमी है बेचारा, बहुत सीधा है। वहाँ पे कोई जमीन नहीं जायदाद नहीं, और उस पे यही घर मकान है बेचारे पे, और रोज लावे और रोज खावे। कोई झगड़ालू व्यक्ति ना था? कोई भी झगड़ा ना भाव उसमें। हम तो अपने उसके जब नई नौसरी बहू आ जाती है तो पार पड़ोसी कैसे घुस जाएंगे उसके घर में। जी, सही बात है, बिल्कुल। जी, आपको क्या लगता है इस घटना को लेकर? सही बात है, ये सही है, ऐसी मरी है ये बहू। वो तो घर वाले बेचारे बहुत सीधे हैं, परिवार पूरा सीधा है। पंकज के परिवार वाले सभी सीधे हैं। सीधे हैं। जी, वो खुद मरी है, को जीजा बहनोई भैया उन्हें मारी है। वो सभी मौजूद थे, लेकिन पंकज के घर वाले नहीं थे यहाँ पर। हाँ, वो ड्यूटी गए, वो पंकज ड्यूटी गए थे। हाँ। जी, और जब हमें कहा कि देखिए बेड पे पड़ी हुई, जब कूलर चल रहा वहाँ पर अंदर, कूलर की का सुनाई आ रही है, चूल्हे पर रोटी बनना ही।
तो जब वो और उसके भैया ने गेट तोड़वा को जंगला को बहनवा के झोर खड़ी है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गांव जफरगढ़ के लोग, इस मोहल्ले के लोग भी ये चाहते हैं कि कोई बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई ना हो, बेगुनाह कोई जेल ना चला जाए। पड़ोसियों का भी यही कहना है कि पंकज के परिवार वाले इस प्रकार की घटना को घटित नहीं कर सकते हैं और वो कभी झगड़ा भी नहीं और ना कभी प्रताड़ित किया है शिखा को। ना जाने कैसे यह घटना घटित हो जाती है। और यह भी बताया जा रहा है कि शिखा का भाई, शिखा की बहन जो इसी घर में ब्याही थी और शिखा का जीजा वो यहाँ मौजूद थे उस टाइम पर जब शिखा ने इस घटना को अंजाम दिया। जी आपको क्या लग रहा है इस घटना को लेकर? जी मेरा पल्ली साइड में मकान। उधर है आपका घर, आपका भी बाहर घर? हाँ जी मेरा भी पल्ली तरफ। आपको पता लगा होगा कैसे क्या? मकान गरीब है हर तरह से। ये सब हादसा उसके पीहर वालों ने किया है और इनके मत्थे मर रहे हैं जान मान कर। बहुत बुरा है। वो इस लाख है ही नहीं, बोलना भी नहीं जानता। वो सब दिखाया हुआ खेल रच रहे हैं, जान मान के उन्होंने काम किया है कभी ना लड़ेंगे। राम के ने और उसके परिवार वालों ने कोई पंकज के परिवार को फंसाया जा रहा है। हाँ जी क्या लग रहा है आपको इस मामले में? ऐसे ही लग रहा है कि जी बिल्कुल सीधे साधे मारे जा रहे हैं, गरीब आदमियों को फंसाया जा रहा है। गरीब आदमी को फंसा रहे हैं। जी आज तक झगड़ो भी ना करो, हम तो पल्लंग के हैं। हाँ आज तक झगड़ो ही ना हो उनको कभी ना कहीं इतना झगड़ो। गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है। गामी चंदा गिर गिर कर नहीं आई कर तो बोल लो है, गामी कर लो कार्रवाई जो कुछ कर लो है। बाबा का कुछ है बेचारी पे इसमें भी कर्जदार चलो, पीछे से भी कर्जदार चलो। 5-6 लाख रुपए से शादी की है, मकान कर्जे में भी वो आदमी। जी भाई साहब उस आदमी का ना तो कोई भाई है, ना भैया है, चाचा ना ताऊ है, कोई नहीं है। सिर्फ एक बस्ती ही कर रही है। और से पहले सम्मेलन में शादी हुई है। अगर दहेज ही मांगता वो आदमी तो सम्मेलन में शादी क्यों करता? सम्मेलन में शादी क्यों करता? वो दहेज ही मांगता। दहेज प्रताड़ना को आरोप लग रहा है। लड़की को भाई बहन ये बोल रहे हैं कि उन्होंने मार दिया, उन्होंने मार दिया। लड़की का भाई और उसकी बहन और उसका जीजा और जानपुर वाला ओमी नाम है उसका और दौरार वाले का नाम है सुंदर नाम है उसका। ये दोनों लोग इन लोगों को फंसा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, साजिश उनकी है। दौरार वाले और जानपुर वाले लोगों को फंसा ओमी, दौरार वाले और जानपुर वाले ओमी ये लोग फंसा रहे हैं उन लोगों को। लेकिन ये इतने गरीब आदमी है कि इनके मजदूर आदमी है, वो मजदूर आदमी है। उसके पास एक पैसा इतना भी नहीं है कि मैं कभी अपने बच्चे को इमरजेंसी पड़ जाए तो 500 रुपए लेकर कहीं चला जाऊं। उसके पास कुछ नहीं है कि बस्ती ही हमारी साथ दे रही है। वो गरीब आदमी है। जी क्या लग रहा है आपको इस घटना को लेकर? हमें तो यही लग रहा है कि कुल मिलाकर गलती ससुराल वालों की है, जैसे कि लड़की के माँ बाप है। यानी कि पंकज के ससुराल वालों की है, लड़की के घर वालों की। हाँ जी जी। पंकज का छोटा भाई उससे एक दिन पहले छोटी बहू को लेकर आया अपनी को। अगर कोई भी अगर विवाद होता तो दूसरी लड़की को लड़की वाला क्यों भेजता? जी ये जो घटना घटित हुई है ये क्या मामला लग रहा है आपको? सर हम गए थे अपनी कटोरी लेने के लिए, तो उसकी बहन आई हुई, उसका भाई आया हुआ, उसका जीजा आया हुआ और कुंडी बंद कर रखी इन्होंने। मैंने कुंडी खुलवाई, मैंने खोली थी कुंडी, तो दोनों भाई जंगलों को तोड़ रहे थे। एक उसका भाई उसकी बहन, और उन्होंने जंगला तोड़ करके फिर कुंडी काटी है उन्होंने, हमको निकाल दिया बाहर। तो चलो आप निकलो, और उसको गोद में भर के उन्होंने उठाया खुद हमारे सामने। यानी जो मृतक का क्या नाम है? जो शिखा नाम है। हाँ। जो मृतक है उसका जीजा, हाँ उसका भाई, हाँ उसकी बहन और उसकी बहन जो आई हुई थी यहाँ पर, वो तीनों जंगला तोड़ के उसे निकाल रहे थे। आप इस घर में अपनी कटोरी लेने गई थी। आपका घर कहाँ है? ये है हमारा घर। आपका ये घर है। आप अपनी कटोरी लेने गए, आप देख रही हैं वहाँ पे कि वो निकाल रहे हैं। निकाल लेते हमारे सामने जंगला तोड़ा, फिर हमको उन्होंने निकाल दिया तो अपने घर जाओ तुम। आपको भगा दिया? हाँ कुंडी बंद कर लिया। हमें क्या पता क्या कर रहे हैं वो अंदर। उन लोगों के क्या क्या नाम है जो उसको जंगला तोड़कर उसे निकाल रहे थे? अब मुझे तो उसका नहीं पता नाम, भाई का उसका बताओ, रिश्तेदार आदमी, मेरे को क्या पता उसका नाम क्या है। उसके जीजा का नाम? उसका जीजा का यहाँ रहता है, वो जीजा उसका दौरार का है। उसका जीजा है वो दौरार का? हाँ हाँ। जीजा की आपने देखा हो उम्र अंदाज से कितनी होगी? 35-40 साल उम्र। 35-40 के आसपास। जी ठीक। तो आपको वहां से भगा दिया गया? हाँ कुंडी बंद कर ली अंदर से। कुंडी बंद कर ली? हाँ तो आप जाओ। उन्हें ये नहीं पता था कि जब पता लगेगा सभी को पता लग जाएगा?
नहीं नहीं, उन्होंने हमको अंदर फिर आने ही नहीं दिया, किसी को, महिला को न किसी आदमी को, किसी को आने ही नहीं दिया, किसी को घर में नहीं किसी को नहीं घुसने दिया। जी दोस्तों, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथी कैमरा घुमाएंगे इधर, तो गांव से काफी लोग इधर पहुंच गए हैं और यहाँ पे सभी का कहना यह है कि जो पंकज के घर वाले हैं, जो उसकी मृतक, जो उसकी पत्नी है, इस प्रकार की उसके घर वाले घटना को अंजाम नहीं दे सकते। यहाँ सभी मोहल्ले वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, गांव के लोग हैं। इधर भी देख रहे हैं काफी महिलाएं हैं। सभी का कहना यही है, ये जो लोग हैं फंसाए जा रहे हैं, गलत फंसाए जा रहे हैं, नाजायज फंसाए जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ मामला हुआ है? ये माता जी क्या कहना है इस घटना को लेकर? ये बेटा के तो इतने सीधे आदमी है दोनों कि तुम उन पे 5 मार लोगे ना तो उन्होंने ना कहेंगे तुम तो क्यों मारी। इतने सीधे गऊ आदमी है, जनानी भी और आदमी भी। वो वाके बालक ही ऐसे हैं कि तुम नौकरोगे ना भैया हमारे यहाँ काम करिए, कभी तुमको ना करेंगे। ऐसे बालक है जी, बालक सीधे हैं गऊ। कोई नौ आदमी तक चल ना है कि कोई छोरा तक चल हो, कोई बैरवानी तक चल हो, के वो सतीश नो तक चल हो के मैं ताई को गो कर दम जी। हाँ, ऐसे भले आदमी हैं। भले इंसान है। गुनहगार होगा तो चौकी परिवार और थाना में नहीं जाएगा। गुनहगार इंसान होगा तो वो चौकी में नहीं जाएगा, थाने में नहीं जाएगा, बस्ती जा रही है। चौकी परिवार को हमारे को ये नहीं पता कि हमारे गांव में हो, गांव की बस्ती, और हम लोग गए चौकी में, खुद अपनी ये प्रताड़ना दी है कि हमारे गांव में ये घटना घट चुकी है। गुनहगार कभी सूचना नहीं देने के लिए गए थे। जी बात की जानकारी है। जी माता जी, क्या लग रहा है आपको इस घटना में? हमें न लग रहा है जी, जब बेटी हमारे औलाद तुम्हारे लिए हमारे लिए, और जो कोई करे तो 2 रोटी का सुख करे हैं। जब भैया और पीहरिया ने कैसे सल पड़ गई कि हम जंगला तोड़ कर निकालने, और सासू सरो हुई बैठे, उन्हें कैसे पता ना चली। हम तो दुकान पर सौदा ले रहे थे, नौकरा भागो, यहाँ ना भरोगी, भागो, यहाँ मत भरियो कोई भी। यानी सिखा का जीजा, सिखा की बहन और सिखा का भाई, हाँ, यहाँ पे लोगों को भगा रहे थे। हाँ, जंगला तोड़ो भजा दे जी, और नौकरो और सरिया लम्बी कर दई दे, तो पता ही तो कैसल पड़ गई जंगला तोड़ने की। और जीजा तीसरे दिन आ जाते हो, क्या मत वाले जीजा है तीसरे दिन आ जाता था। और का क्या मत वाले जो यहाँ आवे हो। और कितनी बहु सूदी है, आज तक सास ससु एक दिन ना लड़ी, लौड़ा के दिन ये घर है, जांच के को बेचारे को के वहाँ पे ले रखो, के घर पर मकान धरो, नहीं तो खड़ो कर 2 रोटी सेक कर देनी मोह, मैं तो नहीं ना अपन घर इलाज करवा कर जब कर तो ब्याह शादी दूसरे चौ फंसवा रहे 7 बजे तो 10 बजे उठ रहे हैं। करो खसम नहीं, सोने को अलग गई, पत्थर धोने को गलती माँ बाप ने घूस गई जेल में, वो गलत फंसाए जा रहे हैं। गलत फंसाए जा रहे हैं जी, सीधा आदमी है। हाँ जी, किराए पर क्या कहना है इस घटना को लेकर? क्या ये पंकज के परिवार वाले सिखा को मार सकते हैं क्या? देखो बहुत जानकारी ना है, अस्पताल में थी आप जी, क्या लग रहा है आपको? ना मारेंगे, आप ही मरी है, फांसी लगा के मरी है, आप ही मरी है। देखो कोई मरता, कहीं ना कहीं प्रताड़ित तो किया गया होगा, तभी तो अपने को फांसी लगाएगा ना। कोई लड़ाई ना और कोई बाकी दिमाग में कोई कमी कही है। अच्छा, जानकारी आपको इस मामले घटना को लेकर? हम तो ये जानकारी है, जब के लेके आए ना डॉक्टर पैसे लेके आए, कहाँ जब कागज में गाड़ी में से उतार रहे, जब इसका पोस्टमार्टम करा के लाए? नहीं, पहले डॉक्टर के ले गए थे। अच्छा, पहले जैसे फांसी लगा लिए तो इसे जंगला तोड़कर उसको फैन ले गए हैं। अच्छा, जंगला तोड़ के उसे निकाल के डॉक्टर के यहाँ ले गए। हाँ जी। तो जब उतार रहे हैं ना, जब वो हमें धक्का पट्टी मार रहे हो, भैया हट जाओ, उठारो मत, हट जाओ, उतारो मत। यानी तुम पड़ोसियों को कोई उतारने भी नहीं दे रहा। तो हमने ये बोली है भैया, जब एक और लड़की, एक औरत है, उसने भी कही है, मैंने भी कही है, जब तू उतार न दे रहा तो तू ही मार के लाए हो फिर ये बोली है। तो जब भी ना उतारा दे रहा, अपने उतार के डाली। अब लड़का को भी हाथ नहीं लगाना, जो पति है उसको। पंकज, उसके पति का नाम क्या है? पंकज। पंकज को भी हाथ नहीं लगाने दिया? उसको भी हाथ ना लगाने दिया, अपने उतारी है। हाँ, भैया ही ने उतारी है बिल्कुल, और जी बहन ने उतारी है। बताऊं, जब भी आए कहाँ है, जब भी महाजी का नाम कह रहे हैं, तो मेरी बहन तो चौका चोल ले गई। दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर जाना है, सभी लोगों से पूछताछ भी की है यहाँ पर, तो यही बताया जा रहा है कि थोड़ा कि मंदबुद्धि भी सिखा को बताया जा रहा है। और कहना यही है, जिस दिन सिखा ने अपने आप को फांसी लगाई है, अपने आप को मारा है, तो उस दिन यहाँ पर सिखा का जीजा, सिखा की बहन, सिखा का भाई, वो सभी लोग
मौजूद थे और उन्हीं लोगों ने जंगला तोड़कर शिखा का शव उस कमरे से बाहर भी निकाला है। सभी ग्रामीणों का कहना यही है कि ये जो परिवार है, शिखा का जो परिवार है, पति, इनका जो परिवार है, उनका पति है जो पंकज है, कभी उनका आज तक कोई झगड़ा नहीं है, गरीब व्यक्ति है, कोई किसी प्रकार की उनकी कोई डिमांड भी नहीं थी और यह शादी सम्मेलन से हुई थी और फरवरी में यह शादी हुई थी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था गांव नगला जफरगढ़ से, मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी शाहरुख इदरीसी।